मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप से कहा गया कि जो क्लासें छूट गई हैं उन्हें आप पीछे से अपने यूट्यूब चैनल पर देख लें। और अब हम आगे की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कल तक हमने जो पढ़ा दिया था वो हम वहाँ तक पहुँच चुके थे कि जो संपादकीय लेखन की जो प्रक्रिया थी, जो उस प्रक्रिया के चरण थे जिनको हमने 5 या 6 भागों में बांट दिया था। और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि संपादकीय लेखन करते समय शीर्षक जो होता है उसके लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे संपादकीय लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। संपादकीय लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं वो देखें। निम्न बातें कौन कौन सी हैं कि जो शीर्षक होता है ना वो पाठक को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल। और पूरी विषय की घटना को अपने आप में समाहित करने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शीर्षक ही संपूर्ण लेखन की जान होता है। क्योंकि नाम से ही पता लग जाता है कि कैसा है कैसा नहीं है। तो सारी चीज़ें हम उस हिसाब से लेकर के चलेंगे। देखें, शीर्षक पाठक को प्रभावित करने वाला तथा पूरी विषय की जानकारी को अपने आप में समाहित करने वाला, पूरी विषय की जानकारी को अपने आप में समाहित करने वाला। हमें सबसे पहले देखना है कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को प्रभावित कर दे, और शीर्षक पूरी विषय की जानकारी को अपने आप में समाहित करने वाला होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि शीर्षक ही संपूर्ण लेखन की जान होता है। क्योंकि शीर्षक ही संपूर्ण लेखन की जान होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि संपादकीय लेखन का जो शीर्षक है वो शीर्षक का लेखन करते समय निम्न बातों का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे कि शीर्षक ऐसा हो जो पाठक को प्रभावित कर दे और पूरी विषय की जानकारी को अपने आप में समाहित करने वाला होना चाहिए, क्योंकि शीर्षक ही संपूर्ण लेखन की जान होता है। अब अगली जो हेडिंग है ना वो हेडिंग है हमारी संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र कि जो संपादकीय जो पृष्ठ होता है अखबार का, उस संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाने वाला स्तंभ जो मेन होता है, संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाने वाला स्तंभ संपादक के नाम पत्र की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं ना उनमें ऐसी खबर आती है जैसे बिजली का बार बार जाना, मोहल्ले में गंदगी होना,
पानी के वितरण की समस्या होना, मोहल्ले में समाज कंटकों के आतंक आदि, ये आदि जो मूलभूत समस्या हैं, इन समस्याओं को लेकर लिखे गए पत्रों के माध्यम से प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की भावना इसमें छिपी होती है, निहित होती है। और इस श्रेणी में सरकारी नीति को व्यक्त करने वाले पत्र, राजनीतिक दलों के बारे में पाठकों के विचार, समाज में फैल रही कुरीतियों के संबंध में अथवा किसी विशेष विषय पर स्पष्टीकरण संबंधी पत्रों को लिया जाता है। अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें ध्यान रखना आती है, आवश्यक है कि विषय की उपयोगिता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए और सामयिकता आदि होनी चाहिए। तो देखें साहब, संपादक के नाम पत्र, संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाने वाला स्तंभ संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाने वाला स्तंभ संपादक के नाम पत्र की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के पत्रों में बिजली का बार-बार जाना, बिजली का बार-बार जाना, मोहल्ले में गंदगी होना, मोहल्ले में गंदगी होना, पानी के वितरण की समस्या, पानी के वितरण की समस्या मोहल्ले में, मोहल्ले में समाज कंटकों के आतंक आदि समस्याओं को लेकर आदि समस्याओं को लेकर लिखे गए पत्रों के माध्यम से लिखे गए पत्रों के माध्यम से प्रशासन का ध्यान भावना निहित होती है। ये हमने संपादक के नाम पत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कोर्सेसवल लेवल में हमने आपको दी। आप इसे एक बार उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलेंगे।
इसी के बारे में और लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। इस श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? संपादक के नाम पत्र में। इस श्रेणी में सरकारी नीति के अभिप्राय, सरकारी नीति को अभिव्यक्त करने वाले पत्र, राजनीतिक दलों के बारे में पाठकों के विचार समाज में, समाज में फैल रही कुरीतियों, यानी बुरी जो विचारधारा है, बुरी जो रीति रिवाज है, को रीतियों के संबंध में अथवा किसी विशेष विषय पर स्पष्टीकरण संबंधी पत्रों को लिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है संपादक के नाम पत्र लिखते समय। संपादक के नाम पत्र लिखते समय विषय की उपयोगिता, प्रासंगिकता, विषय की उपयोगिता, प्रासंगिकता और सामयिकता का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। पत्रों के प्रकाशन में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि पत्र में उल्लिखित जानकारी
उल्लिखित उल्लिखित जानकारी या सामग्री की उपादेयता क्या है? उपादेयता क्या है? यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पत्र यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पत्र प्रकाशन योग्य हों, छापने के योग्य हों। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पत्र प्रकाशन योग्य हों, भले ही वह कितना ही रुचिकर क्यों ना हो। भले ही वह कितना ही रुचिकर क्यों ना हो। यदि पत्र की सामग्री किसी व्यक्ति के प्रति दुष्प्रचार अथवा लांछन, किसी मेरे पर बेमतलब में लांछन लगा रहा है, आरोप लांछन लगाने वाली है, तो वह प्रकाशन योग्य नहीं माना जा सकता। ये हमने आपको पूरी चीज़ें आपको लिखाई। पाठ के अंतर्गत जो भीतर से जो भी शब्द थे वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। ये पाठ पूरा हो चुका है। अब ध्यान देना कि इस पाठ में 2, 4, 5 जो शब्द रह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट जिनकी हेडिंग है, उन प्रश्नों को, उन शब्दों को ही आप अपन देख लेते हैं कि उनका शब्दों का अर्थ क्या है, क्योंकि वो कठिन से शब्द है ना, उनका अर्थ फिर हमें समझ में नहीं आता। तो एक एक शब्द देख लेते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं संपादक किसे कहते। तो हेडिंग रख दी हमने संपादक। तो समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों पर अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों पर अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। एक हेडिंग हो गई हमारी संपादक कि समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों पर अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। और उसके बाद अगली हेडिंग लिखते हैं अपन सामयिक लेखन।
सामयिक लेखन, ऐसा लेखन जो विभिन्न प्रमाणों से पुष्ट हो, ऐसा लेखन जो विभिन्न प्रमाणों से पुष्ट हो, क्या कहते हैं उसे? सामयिक लेखन। दो डिक्शनरी के शब्द हुए हमारे। अब तीसरा ऐसा ही आ जाता है सामयिक विषय। सामयिक विषय ऐसी घटना या खबर जो वर्तमान समय से संबंधित होती है और जनजीवन को गहराई से प्रभावित करती है। ऐसी घटना या खबर जो वर्तमान समय से वर्तमान समय से संबंधित होती है और जनजीवन को गहराई से प्रभावित करती है। इससे रिलेटिव एक और बन जाती है हेडिंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम। सांस्कृतिक प्रोग्राम, देखिए साहब, संबंध देश, जो जिस देश से अपन कहते हैं संबद्ध देश की संस्कृति से प्रभावित, संबद्ध देश संबद्ध देश की संस्कृति से प्रभावित होने वाले कार्यक्रम जिसमें गीत संगीत का भाग होता है। गीत संगीत का भाग होता है। अब लास्ट है इसकी हेडिंग, वो उसे और लिख लेते हैं प्रतिक्रिया लेखन। प्रतिक्रिया लेखन किसी खास मुद्दे को लेकर किसी खास मुद्दे को लेकर या किसी खास अवसर पर या तो मीडिया द्वारा संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती हैं। अथवा किसी प्रमुख मामले में विशेष व्यक्ति या पदाधिकारी को अपनी राय देते हैं। उनकी बात जो प्रतिक्रिया रूप में छपती है, प्रतिक्रिया लेखन कहलाती है। इस तरह से दोस्तों ये हमारा संवाद सेतु का फीचर वाला पार्ट 2 समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और रूबरू होंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, धन्यवाद।